ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय पृष्ठ संख्या 59 श्लोक संख्या 6 और 7। श्लोक इस प्रकार हैं। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम सर्ववद ब्राह्मणस्य स्याद् राज्यो रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष संयुक्तम। यहाँ नामकरण का प्रसंग चल रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नामकरण के विषय में संस्कार विधि में लिखा कि जिस दिन संतान का जन्म हो उसी दिन से लेकर 10 दिन छोड़ उसका 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जा सकता है, अथवा 101वें दिन अथवा दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जिस दिन जन्म हुआ हो उसी दिन नामकरण संस्कार कर लेना चाहिए। 11वें दिन का कारण यह है कि 10 दिन तो माता सूतिका गृह में रहती है, 11वें दिन वह वहाँ से बाहर आ जाती है। ऐसी दशा में 11वें दिन नामकरण कर सकना संभव है। अगर माता निर्बल हो तो 3 महीने का समय छोड़कर 101वें दिन संस्कार किया जा सकता है। जो लोग यह चाहें कि उनके कुटुंबीजन जो तब भी न आ सके हों तो वे सम्मिलित हों, तो उनकी सुविधा को देखकर द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में संस्कार करने की सुविधा दी गई है, ताकि सबको यथा समय पहुँचने का निमंत्रण दिया जा सके। तो सुविधा के अनुसार 10वें 11वें 12वें दिन और 3 महीने पश्चात वर्षवद पश्चात भी आप नामकरण संस्कार कर सकते हैं। नामकरण आवश्यक है। नाम क्यों है? किसी भी वस्तु या व्यक्ति से व्यवहार के लिए आवश्यक है उसका नाम, और नाम इस प्रकार का हो कि उसके चरित्र चित्रण को बता देवे। नाम सुनते ही, नाम पढ़ते ही उसके अर्थ को जान करके उसके गुण कर्म स्वभाव का अनुमान लगा दिया जावे, इस प्रकार का नाम होवे। तो अभी श्लोक पर ना जाते हुए नामकरण की परंपरा पर विचार करते हैं। आप इतिहास उठा करके देखें, आप पुराणों को पढ़ें, जो 18 पौराणिक पुराण हैं उनको पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, उपनिषदों को पढ़ सकते हैं, और 2 हमारे इतिहास ग्रंथ हैं, एक है महाभारत और दूसरा है वाल्मीकि रामायण। इसमें आप देखना किसी भी ग्रंथ में जिस प्रकार से वर्तमान में सरनेम चलते हैं, उपनाम चलते हैं, उस प्रकार से नहीं। क्यों नहीं है? तो नाम ही प्रसिद्ध थे। जैसे राम शब्द का प्रयोग हुआ तो राम से समझ में आ जाता था कि कौन से राम हैं, क्योंकि राम तो एक ही है। लेकिन जब 2 राम हुए तो फिर संबोधन हुआ कि मैं दाशरथी हूं, मैं दशरथ नंदन राम हूं, मैं रघुपति राम हूं। यानी जब एक नाम के 2 लोग एक समय पर उपस्थित हों तब अभिवादन के लिए अथवा सूचना के लिए वहां पर अन्य का सहारा लिया जाता है, देश का, स्थान का, पिता का, गोत्र का, ये नाम लिया जाता है। तो आप देखिएगा, हनुमान जी अपने नाम के पीछे कुछ नहीं लगाते थे, श्री रामचंद्र जी कुछ नहीं लगाते थे, कृष्ण कुछ नहीं लगाते थे, परशुराम कुछ नहीं लगाते थे, भीष्म कुछ नहीं लगाते थे, अर्जुन कुछ नहीं लगाते थे।
जितने भी महानुभाव हैं जिनको हमने ऋषि माना, भगवान की संज्ञा दी, देवता की संज्ञा दी, महापुरुषों की संज्ञा दी, अपना विद्वान माना, पूर्वज माना, उनके नाम के आगे और पीछे कुछ नहीं है। केवल नाम मात्र से वहां बोध हो जाता है कि कौन। ठीक है, तो जब भ्रम नहीं है, अभेद की स्थिति है, उस काल तक केवल नाम ही प्रचलन था। केवल नाम है, चाहे वो 2 अक्षरों में हो, 3 अक्षरों में हो, 4 अक्षरों में हो, 5 अक्षरों में, डजेंट मैटर। यहां पर शास्त्रकार तो कह रहे हैं कि बालकों के नाम युग्म में और बालिका का नाम अयुग्म में, यानी विषमाक्षरी बालक का समाक्षरी बालक का नाम होवे और विषमाक्षरी नाम बालिका का होवे, ताकि वो भ्रम ना पड़े, भेद ना हो। अब जैसे कि उदाहरण के लिए कि किरण एक नाम है। अब गुजरात प्रांत में किरण नाम से पुरुष भी संज्ञा है और स्त्री भी संज्ञा है। अब वो तब पता चलेगा, वो नाम के पीछे किरण भाई लिखेगा तब पता चलेगा यह पुरुष का नाम है, और किरण बेन लिखेगा तब पता चलेगा कि यह स्त्री का नाम है। तो वहाँ ये भेद करने के लिए भाई और बेन शब्द का प्रयोग होता है। तो नामों की परंपरा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम ये वर्तमान में जिस प्रकार से उपनाम चलते हैं, सरनेम चलते हैं, उपजातियाँ चलती हैं, उस प्रकार की प्राचीन परंपरा नहीं रही। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि आप अपना इतिहास उठा करके देख लो। अब जब उस व्यक्ति के नाम से लोग कम परिचित हों और वह व्यक्ति ऐसे राज्य में, ऐसे प्रांत में, ऐसे जनपद में प्रवेश कर जावे जहां पर उसे कम जानते हों, लेकिन उसके पिता को जानते हों, तो तब वह क्या कहेगा? मैं वासुदेव हूं। अच्छा, आप वसुदेव के पुत्र हैं? क्योंकि नाम की यह परंपरा है। पिता के नाम पर पुत्र के नाम होते हैं, पिता के नाम पर पुत्री के नाम होते हैं। मैं जानकी हूं, तो जानकी जब कहा तो क्या अर्थ निकला? ये जनक की पुत्री हैं। श्री कृष्ण जी का नामकरण संस्कार हुआ तो उनके 2 नाम रखे गए, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, और उनके गुण कर्म स्वभाव को ध्यान में रख करके उनका नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण उनका नाम रखा गया। अब जब ये यशोदा के पक्ष के लोगों से मिलते तो कहते मैं यशोदा नंदन हूं, और जब ये देवकी यानी अपने मां के पक्ष के लोगों से मिलते तो कहते मैं देवकी नंदन हूं। जैसे कि बच्चा मामा के यहां जाता है तो क्या कहते हैं? बेटी का नाम लिया जाता है कि इसका बेटा है। क्या दामाद का नाम लेते हैं? नहीं लेते। और ऐसे ही जब वो पिता कुल में रहता है तो क्या मां का नाम लिया जाता है? नहीं, वहां पिता का नाम लिया जाता है। किसका बेटा है? बोले ये दशरथ का बेटा है। और जब मामा के यहां चले गए तो ये कौशल्यानंदन है। ये इस प्रकार से व्यवहार होते हैं। तो परिचय की दृष्टि से कि भाई कौन है, तो पिता का नाम प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजरात में चलता है मोहनदास करमचंद, यानी करमचंद का बेटा मोहनदास। अश्वल का पुत्र आश्वलायन। ठीक है, तो पिता के नाम से बच्चे का नाम चलता है। जब बच्चे के नाम को लोग अधिक नहीं जानते, पिता के नाम को लोग अधिक जानते हैं, तब अपना जो पुत्र है वो अपने नाम के पीछे पिता का नाम रख लेता है। ये परंपरा आज विद्यमान है। फिर एक दूसरी परंपरा है ऋषि परंपरा, वह है गोत्र की। आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं भार्गव हूं। अच्छा, भृगुनंदन भार्गव? क्योंकि जो भृगु का पुत्र है वह भार्गव है। तो नामकरण हुआ गुण कर्म स्वभाव के आधार पर। नाम क्या था? राम। नामकरण संस्कार हुआ तब नाम पड़ा राम। भृगु के पुत्र कहलाने से हुए भार्गव, लेकिन बाद में क्षत्रियत्व को धारण कर लिया, परशु हाथ में रखा और क्या कहा गया? परशुराम। इस प्रकार से नाम पढ़ते हैं। तो आप प्रश्नोपनिषद उठा करके देखिएगा, 6 ऋषि पुत्र
वहाँ पर महर्षि पिप्पलाद के पास जाते हैं और वह जाकर के अपना परिचय देते हैं। जब वो परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं, कोई गोत्र का नाम बताता है और तो कोई पिता का नाम बताता है। मैं भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुकेशा हूं, मैं शिवी का पुत्र सत्यकाम हूं, मैं सौर्य का पुत्र गार्गे हूं, मैं अश्वल का पुत्र कौशल्य हूं, मैं भृगु गोत्र में उत्पन्न वैदर्भी हूं, मैं कत्य का पुत्र कबंधी हूं। इस प्रकार से वहां ब्राह्मण बालक पिप्पलाद ऋषि के पास जाकर के अपना परिचय देते हैं। तो परिचय का प्रसंग समझ में आ गया। ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो उनसे अपरिचित हैं। तो जब बालक आते हैं गुरुजी के पास, नमस्ते करते हैं कि मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, तो बच्चा अपना परिचय गुरुजी को किस प्रकार से देता है? अपने गोत्र को बता करके, अपने कुल को बता करके, अपने पिता का नाम बता करके। सत्यकाम आए ऋषि के पास, ब्राह्मण के पास कि प्रभु मैं विद्या अर्जन करना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा परिचय क्या है? उन्होंने कहा कि मैं सत्यकाम हूं। सत्यकाम, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने और जिज्ञासा भाव रखी, बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो वह मौन हो गया। तो वो प्रसंग आपने खूब सुना है। बाद में उसका उपनाम क्या हुआ? जबाल, सत्यकाम जाबाल। तो ये नाम रखने की परंपरा दो समझ में आ गई कि सबसे पहले जो नाम थे वो केवल व्यक्ति का नाम हुआ करता था। फिर जब परिचय बढ़ाना है तो पिता का नाम प्रयोग किया गया, और ऋषि परंपरा दिखानी है तो वह गोत्र बताते थे। गोत्र कब बताने? जब ब्राह्मणों के सामने जाने हैं, ऋषि परंपरा को आत्मसात करना है, विद्या अध्ययन करनी है, तो वहाँ गोत्र बताए जाते थे। अथवा विवाह का प्रसंग आता था, अन्य अन्य कर्मकांड का प्रसंग आता था, तब गोत्र का प्रयोग होता था। तो ये दो प्रकार से नामकरण चलते थे। ये तीन प्रकार से हो गया। और नामकरण पर विचार करें तो जब संख्या अधिक हुई और एक ही नाम के लोग बहुत होने लगे, जैसे गांव में, जनपद में, वार्ड में बहुत सारे लोग होते हैं ना। अब राम सिंह नाम है, राम सिंह नाम के 4 लोग हैं, भाई कौन सा राम सिंह? अब राम सिंह बोले जिसके पिता का नाम दिनेश, बोले वो भी नाम से 2 हैं। राम सिंह नाम के 4 लोग हैं, लेकिन राम सिंह के पिता दिनेश इस नाम के 2 लोग हैं। तो फिर वो अपने और पिता यानी दादा का नाम लेगा। तो दक्षिण भारत में इस प्रकार से परंपरा है। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, तो ये क्या है, गांव के नाम पर है, जनपदों के नाम पर हैं। तो दक्षिण में आपको नाम मिलेंगे पिता के पिता, व्यक्ति का नाम है पर पिता का पिता। जूनियर एनटीआर, एक साउथ का एक्टर है एनटीआर, तो उसको जूनियर एनटीआर बोलते हैं। तो वहां कुल परंपरा है, पिता का पिता का पिता, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। फिर इसके बाद और परंपरा चली गांव के नाम से। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और सर्वपल्ली गांव का नाम है। वेमिरुपुरम ये गांव का नाम है, वेमिरुपुरम वेंकटेश साईं लक्ष्मण, तो ये गांव का नाम है। तो फिर पिता के नाम पर जोड़ दिया गया, ऐसे नाम बढ़ा। और जब और परिचय की अपेक्षा हुई तो वो कहाँ का है, किस गांव का है, तो उस गांव का भी परिचय साथ में जोड़ दिया गया नाम के साथ। तो नाम का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? नाम का मुख्य उद्देश्य हो गया कि व्यक्ति का परिचय हो जाए कि यह व्यक्ति कौन है। लेकिन प्रथम परिचय किस में होगा? प्रथम परिचय तो उसके नाम में ही हो जाएगा। लेकिन जब नाम में परिचय स्पष्ट नहीं हो रहा है तो फिर वो पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने गांव का नाम प्रयोग करेगा। अब फिर और विसंगतियां बढ़ी तो फिर जाति सूचक हो गया, तो लोग रखने लग गए। आजकल जाति सूचक नाम रखते हैं ना, तो ये जाति सूचक नाम भी इस प्रकार से आ गए कि वो अपने पीछे अपनी जातियां लगाने लगे कि मैं किस जाति में यानी किस कुल में उत्पन्न हुआ। ये जाति सूचक शब्द का मतलब है कुल। कि कृष्ण कौन थे? बोले यदु थे, यदुवंशी थे।
ठीक है। राम कौन थे? बोले रघुवंशी थे। तो जाति सूचक ये जो वर्तमान में है वो पहले कुल सूचक रूप में हुआ करते थे। अर्जुन कौन हो? बोले मैं कुरु हूं। अर्जुन और ये जो हैं दुर्योधन और युधिष्ठिर, ये किस वंश के हैं? कुरुवंश के। और कुरुवंश के कौरव कहलाई। तो अपने वंश का, कुल का ये नाम रखते थे। चंद्रवंशी हूं मैं सूर्यवंशी हूं, मैं रघुवंशी हूं। अपने वंश का नाम वो रखते थे ताकि पता चले किस वंश का, किस कुल का, किस खानदान का व्यक्ति है। तो ये अधिक अधिक परिचय बढ़ाने के लिए, अच्छे से अपना परिचय देने के लिए इस प्रकार से नाम का प्रसंग चला। ठीक है, इतना आपको मुझे लगता है अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर इस प्रसंग पर चलते हैं कि नाम किस प्रकार से रखें। तो नाम 4 वर्णों के 4 प्रकार से रखें। कि यदि कोई ब्राह्मण बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है तो वह क्या करे? मंगल्यम स्यात्। उसका नाम सुनकर के मंगलता, शुभ गुणत्व भाव उसके नाम में आने चाहिए। जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, मनु, शिव, अग्नि, रवि, आदित्य, ऐसे ऐसे नाम जो नाम लेने मात्र से और नाम के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि समझ में आ जाए, शब्द अर्थ और संबंध समझ में आ जाए। जैसे कि राम, नाम अगर राम रखा तो राम रखने से सब चीजें समझ में आ जाती हैं। क्या? आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सखा, आदर्श राजा, आदर्श पति, यानी राम। और कृष्ण, बोले साम दाम दंड भेद। कृष्ण किस प्रकार का पर्याय बन गया है? जीत भी मेरी और चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। कृष्ण इस प्रकार का पर्याय बन रखा है। तो नाम रखते से ही वो भाव समझ में आ जाते हैं कि राम, नाम का मतलब क्या। तो इस प्रकार के नाम रखने चाहिए। तो सबसे यहां पर 2 प्रकार के श्लोक हैं। एक में कह दिया मंगल्यम ब्राह्मणस्यात्, ब्राह्मणस्य स्यात्, और दूसरे में कहा शर्मवद ब्राह्मणस्य स्यात्। दोनों ही समान प्रकार के अर्थ लगते हैं। पर जो पहले के जो भाष्यकार थे उन्होंने क्या कह दिया, ये जो दूसरा श्लोक है कि ब्राह्मण अपने नाम के पीछे शर्मा लगा लेवे, क्षत्रिय अपने नाम के पीछे वर्मा लगा लेवे, वैश्य अपने नाम के पीछे गुप्ता लगा लेवे, और शूद्र अपने नाम के पीछे दास लगा लेवे। अब ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार से पहचान है। जैसे बालक की पहचान पिता के नाम से हो रही थी, गोत्र के नाम से हो रही थी, उसके ग्राम के नाम से हो रही थी, इसी प्रकार से बस यहां पर वर्ण की पहचान कराने के लिए ये बीच में चल पड़ा कि लोगों ने इस प्रकार का अर्थ करके कि वो जितने भी ब्राह्मण होंगे वो अपने नाम के पीछे शर्मा लिखेंगे, जितने भी क्षत्रिय होंगे वह वर्मा लिखेंगे, जितने भी वैश्य होंगे वो गुप्ता लिखेंगे, जितने भी शूद्र होंगे वह दास लिखेंगे। तो ये इस प्रकार का अर्थ करना शास्त्र के विपरीत है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जो नामकरण है वो 2 प्रकार की अपेक्षा है। पहले तो माता पिता की अपेक्षा है कि हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। वो यदि ब्राह्मण कुल में हैं, ब्राह्मण कुल में पहले से हैं और उनका बच्चा जन्मा है, तो मनुष्य की पहली प्राथमिकता क्या है? हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा श्रेष्ठ होवे। तो श्रेष्ठ नाम रखने की इच्छा सब रखेंगे, चाहे वो शूद्र कुलोत्पन्न हो, वैश्य कुलोत्पन्न हो, क्षत्रिय कुलोत्पन्न हो या ब्राह्मण कुलोत्पन्न हो। हर माता पिता क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा उन्नति प्रगति करे, श्रेष्ठ रखे। तो सबकी प्रायोरिटी क्या रहती है कि वह ब्राह्मण वर्णस्थ नाम रखे, शूद्र वर्ण का भी, वैश्य वर्ण का भी, क्षत्रिय वर्ण का भी और ब्राह्मण वर्ण का भी यही इच्छा रखेगा कि मेरा बच्चा ब्राह्मण बने। क्यों? मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। और ब्रह्म की प्राप्ति बिना ब्राह्मण बने, बिना सन्यासी हुए तो होगी नहीं।
तो जिनके उद्देश्य बड़े हुआ करते थे, लक्ष्य बड़े हुआ करते थे, वह अपने बच्चों के नाम ब्राह्मण वर्ण संज्ञक रखते थे। जैसे मंगलम स्यात्, मांगलिक नाम उनके रखा करते थे। फिर जिन माता पिता की अभिलाषा होती थी कि मेरे बच्चे जो है शूरवीर होंगे, योद्धा होंगे, तेजस्वी होंगे, बलवान होंगे, शासक होंगे, जिन भी माता पिता की इच्छा होती थी, तो वह क्षत्रिय से बलान्वितम, वीर सिंह, सूरसेन, ऐसे जो नाम पीछे सिंह लगाते हैं ना, प्रताप लगाते हैं, पाल लगाते हैं, इंद्र लगाते हैं, ये जो पीछे लगाते हैं नाम के साथ, राम सिंह, रामपाल, राम प्रताप, ये क्या है? ये वीरता वाले नाम हैं, क्षत्रियत्व वाले नाम हैं। तो वो चाहते हैं कि व्यक्ति इस प्रकार से आगे बढ़े, तो वो इस प्रकार के नाम रखते थे। फिर माता पिता की इच्छा होती थी कि ना भाई हमारा बच्चा तो जो है पैसे वाला बने, धनवान बने, उत्तम व्यापारी बने, बड़ा सेठ बने, साहूकार बने, पर्याप्त धन संपत्ति हमारे पास हो। तो जो धन को देने वाले हैं, वर्धमान, ऐसे वसुमान, वित्तेश, विश्वंभर, धनेश, धनपाल, ठीक है ना, धनीराम, ऐसे नाम हुआ करते थे। तो वो क्यों रख रहे हैं? ताकि हम उन्नति प्रगति करें। अब चौथा है दास। तो बताओ, कोई अपने बच्चे का नाम रामदास, महिदास, कोई भी किसी प्रकार का दास रखना चाहेगा? नहीं रखना चाहेगा। लेकिन फिर भी रख रहे हैं। क्यों? उनको लगता है कि भाई हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है, तो हमारी क्या होवे, हमारी उपेक्षा न होवे, हमारी रक्षा और हमारा पालन श्रेष्ठ वर्णों के द्वारा सदा बना रहे, इसलिए वो अपने नाम इस प्रकार से रखते हैं, दास, यानी मैं आपका सेवक हूं, कृपया मुझ पर अनुग्रह, मुझ पर कृपा बनाए रखें। तो ये 4 प्रकार से जो नामकरण हैं, ये माता पिता की अपेक्षा से हैं। माता पिता भावना रख रहे हैं कि हमारे बच्चे इस प्रकार के होवें, ठीक है। लेकिन क्या बच्चा उन नामों पर खरा उतरेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो कब सिद्ध होगा? जब वह पढ़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा, गुरुकुल में जाएगा, तब सिद्ध होगा, और वहां पर जाकर के उसके नाम बदल जाएंगे। बहुत पहले एक सीरियल आता था, अभी मैंने परशुराम जी की बात की आपसे, तो मुझे वो डायलॉग याद है। वो कहते हैं कि मैं आया तो था मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने, पर परिस्थितियों ने मुझे परशुराम बना दिया। बहुत अच्छी बात है। देवव्रत नाम था, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण क्या कहलाए? भीष्म कहलाए। तो ऐसे ऐसे नाम बदल जाते हैं, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। अब दूसरे श्लोक पर जो हमारी चर्चा रह गई थी उसको आगे बढ़ाते हैं। सर्ववद ब्राह्मणस्य स्याद राज्यो रक्षा समन्वितम, वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम, शूद्रस्य प्रेस संयुक्तम। तो ब्राह्मणस्य सर्ववद स्याद, ब्राह्मण बनाने के इच्छुक बालक का नाम शर्मवत, यानी कल्याण, शुभ, सौभाग्य, सुख, आनंद, प्रसन्नता भाव वाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए। शर्मवत यानी देव शर्मा, विश्वामित्र, वेदव्रत, धर्मदत्त आदि। तो यहां पर लोगों ने शर्मवत से केवल क्या ले लिया? शर्मा। लेकिन वो देव शर्मा, देवमित्र, देवव्रत, देवदत्त भी तो है, लेकिन केवल शर्मा ले लिया। तो ये शर्मा उपाधि नहीं है, गुप्ता उपाधि नहीं है, वर्मा उपाधि नहीं है, ठीक है, दास उपाधि नहीं है, ये उपाधि सूचक नहीं है, पर लोगों ने उपाधियां धर ली। उपाधि तुमने धरी कैसे? जब तक किसी ने दी नहीं। नामकरण बहुत बुद्धिपूर्वक रखना चाहिए। उपाधि तुमने खुद ने कैसे ओढ़ ली? जब तक दूसरे ने नहीं दी। और ज्यादातर लोग उपाधियां स्वयं ओढ़ते हैं। तो उपाधियां ओढ़ी नहीं जाती, उपाधियां तो योग्यता को देख करके दी जाती हैं। जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी जो व्यक्ति था, उसके आरंभिक जीवन में अच्छे कार्यों को देख करके स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने उनको महात्मा कहा। तब उनका नाम क्या हुआ?
महात्मा गांधी। तो वो उपाधि तब दी गई जब उनके अच्छे गुणकर्म स्वभाव उस काल में थे, उनसे प्रभावित होकर के उनको महात्मा कहा। तो उपाधि तो गुणकर्म स्वभाव को देख करके दी जाएगी, लेकिन आजकल लोग उपाधियां ओढ़ लेते हैं, अपने आगे उपाधियां, अपने पीछे उपाधियां लगा लेते हैं। तो ऐसे उपाधियां नहीं लगाना चाहिए और इस प्रकार का नाम नहीं रखना चाहिए। कैसा? कल्याण शर्मा। कल्याण शर्मा नाम नहीं रखना चाहिए। क्यों? शर्मा का अर्थ क्या है? शम यानी कल्याण। तो जो कल्याण करने वाला है अपने आप में ही पहले से नाम हो गया ना उसका, तो कल्याण, कल्याणकारी। अब वो अपने नाम के पीछे शर्मा उपाधि लगा रहा है, जबकि नाम जैसा शर्मा शब्द का अर्थ है वैसे ही उसका नाम पहले से ही है, कल्याण। लेकिन केवल शब्द बदल गया, भाव तो वही है, कल्याण कल्याण, कल्याण कल्याणकारी। तो ऐसे बुद्धिपूर्वक, मैं कह रहा था कि ये बुद्धिपूर्वक नाम रखने चाहिए, उपाधिधारी नहीं। तो जोड़ करके रखें, जोड़ करके रखें, यानी देव शर्मा। ये शर्मा उपनाम नहीं है, शर्मा उपनाम नहीं है। विश्वामित्र, विश्व का जो मित्र है वो विश्वामित्र। विश्व शर्मा जो विश्व का कल्याण करने वाला है। विश्वव्रत जो व्रतों को पालन करने वाला है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से रखना चाहिए। रक्षा, राज्य रक्षा समन्वितम, क्षत्रिय का नाम रक्षक भाव वाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए। जैसे महीपाल, पाल यानी पालन करने वाला। धनंजय, ठीक है, धनंजय। धृतराष्ट्र, राष्ट्र को धारण करने वाला। देववर्मा, कृतवर्मा, ये नाम तो आपको महाभारत में मिलते हैं। तो ये क्षत्रिय रक्षा भाव से हैं। कृतवर्मा कौन थे? क्षत्रिय थे, बहुत बड़े योद्धा थे महाभारत में। वैश्य पुष्टि संयुक्तम, वैश्य का नाम पुष्टि, समृद्धि, द्योतक शब्दों को जोड़ करके होना चाहिए। जैसे धनगुप्त, चंद्रगुप्त, इंद्रगुप्त, वसुगुप्त, ऐसे नाम होते हैं ना। धनपाल, वसुदेव, रत्नदेव, ये जो है धन संयुक्त होना चाहिए। और शूद्र से शूद्र का नाम प्रेस संयुक्तम, सेवकत्व भाव वाले शब्दों को जोड़ करके, जैसे देवदास, देवगुप्त, धर्मदास, महीदास। अब देखो, महेंद्र हो गया, महीपाल हो गया, महीगुप्त हो गया और महीदास हो गया। नाम एक ही है लेकिन इस प्रकार से हो गया। पर लोगों ने क्या किया? मूर्खतावश, अज्ञानतावश उनको सरनेम बना दिया, उपाधि बना दिया। तो उपाधि नहीं बनाना चाहिए। क्या समझ में आया? उपाधि अर्थ नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होगा वो अपने नाम के पीछे शर्मा रखेगा, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होगा वो अपने नाम के पीछे वर्मा रखेगा। जैसा चल पड़ा है वैसा नहीं होना चाहिए। ये तो है कल्याण कर, कि आप जो हैं, आपका नाम आपको बोध कराते रहें कि तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है। बालक का, बालिका का नाम इसलिए रखना है, उससे को नाम से ही पता चल जाए हु आई एम, मैं कौन हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं किस लिए हूं। आप वेद पढ़ते हैं, वेद में अलग अलग प्रकार के ऋषियों के नाम आते हैं। वो जितने भी नाम हैं वो नामकरण संस्कार वाले नाम नहीं हैं। अधिकतर सारे के सारे नाम क्या हैं? गुण कर्म स्वभाव के आधार पर। वाल्मीकि कहा गया, वाल्मीकि उपाधि है, गुण कर्म स्वभाव के नाम पर उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, लेकिन उनका नाम तो कुछ और था। संभवतः विष्णु शर्मा उनका नाम था। वाल्मीकि नाम उनका पड़ गया क्योंकि वो साधना कर रहे थे और साधना करते करते बाम्बी के जैसा उनके आसपास पूरा लिपट गया था दीमक, शरीर को एक प्रकार से सुखा दिया था। लेकिन आसन की सिद्धि हो गई थी और उससे किसी प्रकार की असुविधा उनको नहीं हुई। सामान्य व्यक्ति जिसकी आसन सिद्धि नहीं होती, इंद्रियों पर जिसका वश नहीं होता, वो उपासना करने बैठेगा तो मक्खी भगाएगा, मच्छर भगाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, हिलता डुलता रहेगा। पर उनकी साधना इतनी विचित्र थी, आसन इतनी सिद्धि हो चुका था कि बाम्बी ने कब उसको घर बना लिया पता नहीं चला। दीमक ने
कब उस घर बना लिया, एक बाम्बी बन गई, पता नहीं चला, तो इसलिए उनको वाल्मीकि कहा गया। तो ऐसे नाम हुआ करते थे, तो ऐसे नाम रखने चाहिए। अब आगे नामकरण के प्रसंग में महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्मा, क्षत्रिय का नाम विष्णु वर्मा, वैश्य का नाम विष्णु गुप्त और शूद्र का नाम विष्णु दास, इस प्रकार नाम रखना चाहिए। जो कोई द्विज शूद्र बनना चाहे तो अपना नाम दास शब्दांत धर ले। ये व्यंग है, ये व्यंग है स्वामी जी का। अगर तुम्हें शूद्र बनने की इच्छा हो तो अपने नाम के पीछे दास धर लो, चरण दास, विष्णु दास, महीदास। तो दास रखने के लिए अच्छा नहीं माना। भाई आप बड़ा बनो, छोटा क्यों बनते हो? नाम में क्या नहीं होना चाहिए? निकृष्टता नहीं होनी चाहिए, नाम में उच्चता होनी चाहिए। नाम बड़े होने चाहिए लेकिन दर्शन छोटे नहीं होने चाहिए। नाम है शेर सिंह और कुत्ता से डर जाए। नाम हो धनपाल लेकिन धन का अभाव हो। नाम हो शांति और क्रांति मचाए। नाम हो सुमन लेकिन कांटे चुभाए। नाम हो विनय लेकिन अत्यंत क्रोधी कठोर हो। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यदि नाम बड़ा और दर्शन छोटा है तो जैसे दर्शन है उस दर्शन के आधार पर उसका नाम रख लेवें। कम से कम नाम का सत्यानाश ना करें। नाम परिवर्तन करने का नियम है। तो यदि आपको लगता है आरंभिक कालों में आपका नामकरण हुआ और नाम वर्तमान में आपको उचित नहीं लगता, तो कृपया अपना नाम बदल लेवें। क्योंकि हमारी मान्यता है यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम वैसा गुण, जैसा गुण वैसा नाम। तो अच्छे भावों को देने वाला नाम होवे। अब लोग आपत्ति करते हैं कि देखो बालक बालकों की बातें चलती हैं, बालिकाओं की बातें नहीं चलती, पुत्रों के नामकरण की बात चलती है, पुत्रियों के नाम की बात नहीं चलती। तो महर्षि मनु जी ने कहा कि देखो भाई थोड़ा ध्यान रखो, आपके विषय में भी बोलते हैं। स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विपष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घ वर्णांतम आशीर्वाद विधानवत। स्त्रियों के नाम किस प्रकार से होने चाहिए? तो कह रहे स्त्रीणाम, स्त्रियों के नाम, सुखोद्यम, सरलता से सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सकने वाला नाम होवे। कन्याओं के नाम किस प्रकार से रखें? सरलता से उनका उच्चारण हो सके, सुखपूर्वक उनका उच्चारण हो सके, कोमलता से उनका उच्चारण हो सके। नामकरण के प्रसंग में लिखा हुआ है कि गा घांगा जा झाया डा ढाणा दा धाना बा भामा, ये स्पर्श के व्यंजन और अंतस्थ अर्थात या रालावा से युक्त दीर्घ स्वरांत नाम रखने चाहिए। प्रयास करना चाहिए जो आरंभिक वर्ग है, का खा, चा छा, टा ठा, पा फा, ये जो आरंभिक वर्ण है, इन आरंभिक वर्णों से नाम ना रखें। क्यों? इसमें बल अधिक लगता है। जो वर्ण में तीसरे और चौथे क्रम में शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं, उन अक्षरों के नाम पर, उन अक्षरों को ध्यान में रख करके नाम रखना चाहिए। क्यों? ताकि उच्चारण सुगम होवे। लेकिन इसके विपरीत आप देखो, प्राचीन ऋषियों के नाम बहुत कठिन हैं और बहुत कठिन नाम रखते थे। कृष्ण अपने आप बोलने में इतना सहज नहीं है, उतना सरल नहीं है, लेकिन वासुदेव, वासुदेव बहुत सरल है, बहुत सहज है। परंतु उस समय के लोगों का उच्चारण बहुत अच्छा हुआ करता था। उस समय के लोगों के व्याकरण, उस समय के लोगों की संस्कृत भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी हुआ करती थी, इसलिए वह नाम रख लिया करते थे। पर सामान्यतः ये बात कही गई कि जिनमें अधिक बल लगता है उच्चारण करने में, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नाम में ना रखें। अब जैसे कि मैं देखता हूँ कि गुजरात जब जाता हूँ, और मैं हिंदी भाषी राज्य से हूँ, मध्य प्रदेश से, तो हम देखते हैं कि हमको जो उच्चारण में सरल शब्द होते हैं, हम उन्हीं का उच्चारण ठीक से कर पाते हैं, और जो कठिन शब्द होते हैं उनका उच्चारण हम ठीक से नहीं कर पाते। पर कई गुजरातियों का हमने अभ्यास देखा कि वो कठिन वर्ण का भी बहुत सुगमता से उच्चारण कर लेते हैं। जैसे कि वढवाण,
गांव का नाम है वढ़वाण। और अगर यही नाम हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन प्रांतों में होवे तो कोई भी व्यक्ति वढ़वाण प्रयोग नहीं करेगा। हम बोलेंगे वढ़वान, मुख सुख प्रयत्न लाघवम। ठीक है ना। जब सुरेंद्र हमारे यहां सुरेंद्र बन जाता है, धर्मेंद्र हमारे यहां धर्मेंद्र बन जाता है, तो बताओ फिर नाम का कैसा सत्यानाश करेंगे। इसलिए वो नाम का सत्यानाश ना होवे, शब्द को जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से, राजेंद्र का राजेंद्र। तो जब इस प्रकार से हो जाता है तो ध्यान से, यानी सरलता से उच्चारण करने वाला, कोमलता से उच्चारण करने वाला नाम रखना चाहिए बालक और बालिकाओं का, ताकि उसका नाम ना बिगाड़ा जाए। ये बात ध्यान में रखने की है। ठीक है। अक्रूरम, कोमल वर्णों वाला। अब ये क्रूर वर्ण है। ठीक है ना। अब क्रूर वर्ण यानी कैसे ही उच्चारण करें, कई लोग नाम नहीं ले पाते हैं। विपष्टार्थम, स्पष्ट अर्थ वाला, यानी नाम सुना और सुन करके ही अर्थ समझ में आ गया। ममता, सुशीला, यशोदा, सुखदा, सुमना। नाम सुना और सुनते से ही उसका अर्थ समझ में आ गया। तो मन को आकर्षक लगने वाला, मंगल्यम, मंगल अर्थात कल्याण भाव बोधक, दीर्घ वर्णांतम, अंतिम वर्ण दीर्घ हो, यानी बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा नाम के पीछे रखें। आशीर्वाद अभिधानवत, आशीर्वाद भावबोधक होना चाहिए, जैसे कल्याणी, वंदना, विद्यावती, कमला, सुशीला, सुषमा, भाग्यवती, सावित्री, यशोदा, प्रियंबदा। ऐसे अच्छे अच्छे प्रकार से नाम रखने चाहिए। अब आप जब विवाह संस्कार प्रसंग पढ़ेंगे आगे इसी मनुस्मृति में, तो वहां पर लिखा है कि बताओ कैसे कैसे नाम वाली कन्या से विवाह करें और कैसे कैसे नाम वाली से ना करें। तो वहां कह रहे हैं ना वृक्ष वृक्ष नदी नामनी, न अत्य पर्वतानाम मिकाम, न पक्ष ही प्रेष्य नामनी, न चा भीषण नामनिकाम। यानी कन्याओं के नाम नक्षत्रों पर, यथा अश्विनी, रेवती, रेवती बाई नाम रखते हैं। तो जिस नक्षत्र में वो कन्या जन्मी होती है उसी नक्षत्र के नाम पर कन्या का नाम रख देते हैं। स्वाति, अनुराधा, अश्विनी, रेवती, कृतिका, रोहिणी, इस प्रकार से नाम रख देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई नक्षत्रों के नाम पर कन्या का नाम मत रखो, वृक्षों के नाम पर। अब वृक्षों के नाम पर, फूलों के नाम पर, बेलों के नाम पर, चंपा बाई, चमेली बाई, गुलाबो, ऐसे ऐसे नाम लोग रख देते हैं। ठीक है। फूलों के नाम पर नाम रख देते हैं, पर्वतों के नाम पर, ठीक है, पर्वत पहाड़ों के नाम पर नाम रख देते हैं। पक्षियों के नाम पर कोकिला, कोकिला नाम रख देते हैं। सांप आदि नाम वाली, यानी सर्प जाति के नाम ना रखें। क्यों नहीं रखें? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति विशेष काम करता है तो वह इतिहास बन जाता है, और जब इतिहास बनता है तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं क्या वो था। जैसे कि महाभारत में देवी गंगा, नदी नामनी, नदियों के नाम पर कन्याओं के नाम रखें। जमुनाबाई, सरस्वती, गंगा, ऐसे नाम रख दिए जाते हैं। बोले नाम मत रखो, क्या पता उसने कुछ विशेष कर दिया और वह इतिहास बने तो इतिहास में लोग खोजते रह जाएं कि बताओ ऐसा हुआ था। जैसे कि देवी गंगा, देवव्रत की मां गंगा, शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा। अब लोग सोचते हैं गंगा से क्या कि वो नदी जो थी वो स्त्री रूप धर करके शांतनु से विवाह करने आई। तो ऐसे भ्रम फैल जाता है। तो इसलिए यहां पर कहा कि नक्षत्रों के नाम पर क्यों मना किया। पुराणों को उठा करके देखो, वहां पर यम यमी संवाद आएंगे, वहां सूर्य की पुत्री दिखाई जाएगी, फिर कोई नदी का पुत्र दिखाया जाएगा, कोई नदी का पति दिखाया जाएगा, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे।
तो व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है कि ये इतिहास है, ये माइथोलॉजी है, ये क्या है, भ्रम में पड़ जाता है। इसलिए वहां पर कहा गया शास्त्रकारों ने कि बचें, नदियों के नाम पर, पहाड़ों के नाम पर, ठीक है, पर्वतों के नाम पर, नक्षत्रों के नाम पर, पेड़ों के नाम पर, पक्षियों के नाम पर कन्याओं का अथवा बालकों का नाम ना रखें, क्योंकि फिर भविष्य में उससे भ्रांति फैलेगी। तो भ्रांति से बचने के लिए इन नामों को उपेक्षित कर देना चाहिए। तो ये बातें यहां पर रखी। तो आशा करता हूं ये नामकरण संस्कार प्रसंग आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। आप अच्छे प्रकार से नामों को रखें, 2 अक्षरों में रखें, 3 अक्षरों में रखें। शास्त्र में कह तो दिया गया है कि बालक का नाम 2 अक्षरों में, 4 अक्षरों में रखें, बालिका का नाम 3 अक्षर में, 5 अक्षर में, 7 अक्षर में रखें। ऐसा कोई परमानेंट नियम नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि श्री रामचंद्र जी का नाम राम था 2 अक्षरों में, दशरथ जी का नाम था 4 अक्षरों में, पर भरत का नाम वहीं पर 3 अक्षरों में है। उसी परंपरा में कन्याओं के नाम कहा गया 3 अक्षरों में, तो ठीक है जानकी, लेकिन वहीं पर सीता नाम देखा गया। याज्ञवल्क्य की पत्नी है मैत्रेयी 3 अक्षरों में, लेकिन दूसरी पत्नी है गार्गी 2 अक्षरों में, ठीक है। तो ये तो केवल नाम लेने के लिए है कि आप 2 अक्षर हों, 3 अक्षर हो, 4 अक्षर हो, 5 अक्षर हो, कोई बात नहीं, जितने भी अक्षरों में आप नाम रखें रख लेवें, पर नाम उच्चारण सुगम हो, सरल हो, सुबोध हो, और नाम से ही उसका भाव समझ में आ जाए कि यह व्यक्ति कौन है। तो अच्छे भावों को ध्यान में रख करके नाम रखने चाहिए। तो अब समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम